गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 चैप्टर 2। सब्जेक्ट अपना बच्चों है इंग्लिश, क्लास 5। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी ए क्वाइट यूजफुल। बच्चों वेस्ट क्या होता है? जो बेकार चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ बोला है वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट ज़रूरी भी हो सकता है, काम लायक भी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। चलिए देखते बच्चों, हम स्टोरी रीड करते हैं, हमें पता चलता है क्या है। वंस द महाराजा ऑफ तिरुवनंतपुरम ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। देखिए बच्चों, एक बार का समय था, एक महाराजा था तिरुवनंतपुरम का। उसने एक ग्रैंड मतलब बहुत बड़े डिनर की घोषणा करी अपने पैलेस, मतलब जहाँ वो रहा करता था, ठीक है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर। डिनर से पहले आफ्टरनून में द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। देखिए बच्चों, आफ्टरनून में डिनर से पहले महाराजा किचन में गया ये देखने के लिए कि जो खाना बन रहा है शाम के फीस्ट के लिए, डिनर के लिए, वो कैसा है। वाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तुम उस वेजिटेबल स्क्रैप्स मीन्स सब्जियों का जो ऊपर का हम छिलका हटाते हैं, उससे तुम क्या करोगे। ही आज द कुक से उसने पूछा, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। जो बास्केट में रखी थी बगल में, उसको पॉइंट करते हुए उसने पूछा, से उंगली दिखाते हुए कि तुम इसका क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। कुक ने क्या बोला कि ये वेस्ट है, हम इसे फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल। तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते, इन सब टुकड़ों को वेजिटेबल्स की। फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने कुक से बोला, ठीक है, कमांड दिया, उसको ऑर्डर दिया और वो चले गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। कुक क्या कर रहा था, वो काफ़ी देर तक उसकी तरफ ऐसे घूरता ही रहा, वेजिटेबल के जो कचरा था उसकी तरफ, कि इसका क्या किया जाए। सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने क्या करा बच्चों, वेजिटेबल के जो भी स्क्रैप्स थे, टुकड़े थे, उसको वॉश करा, उनको क्लीन किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसने फिर उन्हें लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसने उसे एक बड़े से पॉट में डाला और आग के ऊपर रख दिए पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसमें उसने क्या किया, फ्रेश कोकोनट, नारियल, ग्रीन चिल्लीज, हरी मिर्ची और गार्लिक लहसुन को उसने उसमें पीस के डाल दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी उसने मिक्स कर दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक अच्छी सी उसमें से खुशबू आने लगी। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। फिर बच्चों उसने क्या करा, थोड़ा सा दही लिया और उसने उसमें मिक्स कर दिया। ही ऑल्सो पॉर्ड अ फ्यू स्पून फुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। उसने उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी ऐड किया। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और उसने उस डिश को करी लीव से डेकोरेट किया। लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। उसने बोला कि देखो नई डिश रेडी हो गई है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। कुक ने क्या किया, उस डिश को गेस्ट को सर्व किया उस इवनिंग को। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सब जानना चाहते थे कि इस न्यू डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड। कुक सोचता रहा कि इसका नाम क्या रखा जाए, क्या रखा जाए। फिर उसके दिमाग में एक नेम आया।
ही नेम्ड इट एवियल, ओवियल, उसने उसका नाम क्या रखा, ओविउल, ओके। ओविउल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. उस समय से बच्चों ओविउल एक फेमस डिश हो गई है केरला की, और वो हर ट्रेडिशनल मतलब जैसे हमारे जयपुर का दाल बाटी चूरमा है और जगह के जैसे केरला वगैरह के साउथ इंडियन डिशेस वगैरह होती हैं, उस तरह से ही ओविउल भी वहाँ की एक ट्रेडिशनल केरला फेस्ट में ऐड हो गई ये डिश, ठीक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और तुम सोचो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, बास्केट ऑफ वेस्ट। बच्चों जो वेस्टेज था उसी से तो उसने बनाई एक न्यू डिश, ठीक है। सभी को समझ में आया कि उस कुक ने किस तरह से अपना दिमाग लगाया, किस तरह से उसने न्यू डिश बनाई, किस तरह से उसने उसको नेम दिया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए, हमने यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स देखे हैं। इनाफिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। इनाफिक्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिससे हम बाहर आने में बहुत मुश्किल होती है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब सडनली अचानक से किसी चीज़ के बारे में सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो क्या सरप्राइज है। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेज़न। ट्रेडिशनल फीस्ट होता है बच्चों किसी स्पेशल ओकेज़न पे बहुत सारे लोगों को, गेस्ट को सर्व करने वाला मील। देखिए हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, ठीक है। व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, पैलेस में क्या क्या बन रहा था, ठीक है। द प्रिपरेशन, the preparations were made for a grand dinner in the palace of the महाराजा ऑफ, कहाँ के महाराजा, त्रावणकोर। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा किचन में क्यों गए आफ्टरनून में। द महाराजा वेंट into the kitchen in the afternoon to examine the dishes that had been prepared for the grand dinner, ठीक है बच्चों। वो देखने गया था राजा कि क्या खाना पक रहा है शाम के डिनर के लिए। What had the cook planned to do with the vegetable scraps, बच्चों कुक ने क्या प्लान किया वेजिटेबल स्क्रैप्स के लिए। यहाँ लिखेंगे द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो द वेजिटेबल, उसने फेंकने का प्लान किया ना कि इन्हें फेंक देंगे, ठीक है, यही प्लान किया था। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग दैट आर यूज टू मेक अ डिश, देखिए बच्चों इंग्रेडिएंट्स मतलब चीज़ें जो कि हमें डिशेस बनाने के काम में आती है, उन्हें हमें यहाँ सर्किल करना है। देखिए यहाँ जो हमें वेजिटेबल्स हमने यूज़ करी हैं, देखिए इंग्रेडिएंट्स चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, पॉट एंड करी लीव्स, यही इन सब चीज़ों का ही तो उसने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है बच्चों, यही यूज़ किया था उसने डिश के लिए।
ठीक है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखिए बच्चों, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द किंग हैज़ हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। यस, ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवेल बिफोर। किसी ने भी ये टेस्ट नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ये बना था। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। यस, ओके। A recipe is a list of direction to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing. We'll number them in correct order. देखिए स्टूडेंट्स, हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ये जो हमारी डिश बनाई थी अवियल, इसके लिए हमें इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, ठीक है। सेकंड है कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिल्लीज एंड गार्लिक्स, ओके। वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन इट। Pour some coconut oil on top. Decorate with curry leaves and avial is ready. बच्चों, यही प्रोसेस था ना अपना, सभी ने देखा था कि किस तरह उसने ये डिश रेडी करी थी, ओके। Given in the box are some things that children do after they reach home from school. देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं कि बच्चे क्या करते हैं स्कूल से घर जाने के बाद। यहाँ हमें चूज़ 5 थिंग दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। बच्चों, यहाँ से हमें 5 थिंग्स यहाँ से चूज़ करनी है और यहाँ हमें ऑर्डर में लिखना है। चलिए देखते हैं। पैक स्कूल बैग, रेडी अ स्टोरी बुक, read a storybook, sleep for a while, do the homework, go to play, put away school bag, chat with mummy about school, wash up, watch TV, change out of school uniform, have lunch. देखिए, फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग। सबसे पहले मैं हमारा स्कूल बैग उतारता हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। फिर मैं मेरी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ, ओके। नेक्स्ट आई हैव लंच, ओके। आफ्टर दैट आई चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल। फिर मैं मम्मी से बात करता हूँ स्कूल के बारे में कि आज मैंने स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। यही करते हैं सब स्टूडेंट्स। देखिए, नेक्स्ट हमारी जो वर्क एक्सरसाइज है। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे। देखिए स्टूडेंट्स, महाराजा एक वाइज पर्सन था, मतलब चतुर था। इसने क्या ऑर्डर किया, वेजिटेबल स्क्रैप्स को बनाओ बजाय फेंकने के, ठीक है। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन द स्कूल। देखिए बच्चों, हमें कुछ थिंग्स के यहाँ नेम लिखने हैं जो कि हम फेंक देते हैं घर पे और स्कूल में। देखिए, स्क्रैप पेपर, सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बीज हम फेंक देते हैं फ्रूट्स में से और वेजिटेबल्स में से, ठीक है। न्यूज़पेपर, ठीक है बच्चों। और भी आपको कुछ ऐसा लगता है जो कि यूज़फुल है, उनके आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। सिट इन ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूज़फुल। देखिए बच्चों, हमें सोचना है कि ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकती है। देखिए बच्चों, स्क्रैप पेपर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग notes and sketches.
न्यूज़पेपर बच्चों हमारे, न्यूज़पेपर फॉर मेक बुक कवर। एंड बच्चों सीड से हम क्या कर सकते हैं, सीड कैन बी यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स। न्यू प्लांट्स उगाने के लिए हमें सीड हेल्पफुल होते हैं। पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड। बच्चों जो आपने ये यहाँ देखा है अपने आइडियाज़ यहाँ आप अपनी क्लास में सबको बता सकते हैं। ओके, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। देखिए बच्चों एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट, पॉइंट मीन्स क्या होता है, एक डॉट होता है, ठीक है। इसी तरह पॉइंट क्या होता है, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। और पॉइंट क्या होता है, किसी चीज़ को हम पॉइंट करके बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम वहाँ मत जाओ। इस तरह से हम पॉइंट करके उसे बताते हैं, ठीक है। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग। देखिए बच्चों हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए, हमें इसके मीनिंग्स लिखने हैं। देखिए बच्चों ग्राउंड मतलब होता है द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। एक इसका मीनिंग क्या होगा, टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज को स्ट्रांगली फिक्स करना, ठीक है। सर्वे अ शॉर्ट समरी, ओके। सेकंड इसका मीनिंग होगा टू लुक ओवर केयरफुल्ली, किस पे, ध्यान से देखो, करो इसे। स्क्रैप मीनिंग होता है वेस्ट मटेरियल टू थ्रो, फेंकने का, फेंकने के लिए जो होता है वेस्ट मटेरियल। और सेकंड होता है स्क्रैप मतलब डिस्पोज और थ्रो, ऐसे बोलते हैं ना, स्क्रैप इट आउट, कि इसे फेंक दो, डिस्पोज कर दो। स्टर्नली स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। सेकंड वन इज सीवियरली। टेम्पटिंग मीन्स होता है बच्चों मीनिंग हाईली अट्रैक्टिव, जो बहुत हमें अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज टू इनवाइट, किसी को इनवाइट करना, और टू अट्रैक्ट, लाइक योर वॉइस इज टू टेम्पटिंग, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स। देखिए बच्चों हमें कुछ नए वर्ड्स यहाँ बनाने हैं, ओके। सम आर डन फॉर यू, ओके। पाउंड, पाउंड का क्या करेंगे बच्चों हम, पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग। ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। न्यू, न्यू ईयर, न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर एंड टेस्टीएस्ट, ओके। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑफ फोर एंडिंग्स। बच्चों यहाँ फोर मतलब चार फॉर्म्स कौन कौन से वर्ड्स की यहाँ बनी हैं, देखिए टेस्टी और क्लीन वर्ड की यहाँ फोर फॉर्म्स बनी है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। देखिए बच्चों, फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल,
डोसा, सांभर। व्हेन यू अनवेल, जब आपकी तबीयत खराब होती है तब। बॉइल्ड राइस एंड वेजिटेबल्स। और एवरीडे बच्चों हमेशा क्या बनता है? रोटी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके। Avial is a dish made in Kerala. Do you have a similar dish in your state made from a mix of many vegetables? बच्चों ऐसी कोई डिश है जो आपके स्टेट में बनती है? चलिए इस तरह से बनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड भुग्गी भज्जी। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट। बच्चों इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? कैबेज, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रिंजल। ओके। राइट डाउन द रेसिपीज़। बच्चों रेसिपीज़ देखिए आप सभी को बताते हैं। देखिए बच्चों इसकी हम रेसिपी लिखेंगे कि किस तरह बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वॉश एंड बॉयल all the vegetables in a pressure cooker. Then put all the boiled vegetables in a pan. Pour a little amount of water and keep stirring it for 5 minutes. You can then add green chilies and pinch of salt according to your taste. देखिए स्टूडेंट हमने इसकी रेसिपी बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करेंगे, सारी वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे और फिर उसे बॉईल करने के लिए एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। फिर उसमें पैन में बॉइल्ड वेजिटेबल्स को डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर उसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद में हम उसमें ग्रीन चिल्ली और सॉल्ट ऐड कर देंगे हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, बैम्बू करी। One day the mother-in-law of a central bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. देखिए बच्चों उसकी सेंथल की जो मदर इन लॉ थी उसने उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाई जब वो उसके घर गया। दिस करी इज डिलीशियस व्हाट इट इज़, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर। उसने पूछा कि ये क्या चीज़ है। उसकी मदर इन लॉ ने बैम्बो डोर को पॉइंट करते हुए बोला। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। नेक्स्ट डे जब वो अपने घर जा रहा था तो उसको याद आया कि उनके घर पे कोई गांव में कोई बैम्बो ट्री नहीं है। सो ही रिमूव द बैम्बो डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो उसने क्या करा बच्चों, उस बैम्बो डोर को खोल लिया और अपने साथ लेके जाने लगा। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बो डोर। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी वाइफ से क्या बोला कि मेरे लिए बैम्बो डोर से करी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बो डोर। मैं कैसे बैम्बो डोर से करी बना सकती हूँ आपके लिए। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बो ही सेड। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ बैम्बो को चॉप करने में। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड
इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। जब उसकी वाइफ ने फिर उसको बॉयल किया, फिर बॉयल करते गई, फिर बाद में जब उसके हस्बैंड ने उसको टेस्ट किया तो उसने बोला कि ये तो बहुत हार्ड है खाने में, तुम्हें नहीं पता वो कैसे बनती है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने फिर से उसमें बहुत पानी मिलाया और उसको बॉयल किया। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कैंट ईट इट, ये अभी भी बहुत हार्ड है, मैं इसे नहीं खा सकता। Then in-laws came to visit the young couple that evening. फिर उसकी in-law आई उस इवनिंग उनके घर पे उनसे मिलने। They all laughed at his foolishness. सब उसकी foolishness पे हंसने लगे। The mother-in-law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? उसने बोला कि तुम्हें पता नहीं बैम्बो शूट से बैम्बो करी बनी है, बैम्बो डोर से नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसकी मदर इन लॉ ने उसे बताया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बो, क्योंकि वो बैम्बो का बना हुआ था। एंड देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज विलेज, और उसके गाँव में कोई बैम्बो नहीं था। द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बो करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज too hard to eat. Fill in the blanks with the words from the story. चलिए देखते हैं बच्चों। The bridegroom went to visit his mother-in-law. The mother-in-law pointed at the bamboo door. He stayed the night with his in-laws. He carried the bamboo door with him. ठीक है। The curry was made from bamboo shoots. ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया? देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझाई कि स्टोरी में क्या था, हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत अच्छे से इसकी एक्सरसाइज करी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ बच्चों हमारे वीडियोस को देखिए, समझिए, और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।